ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम इस दुनिया में आए हो सेवा के लिए। और वो सेवा कौन सी है? दुनिया बदल दोगे तुम अपनी शक्ति से। तो प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? क्या कहा? ईमानदार बच्चे, वो भी सच्चे। तो आंसर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वो बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब ये है, पूर्वज आत्माएं हो। बाबा कह रहे, बच्चे तुम देवता कुल की आत्माएं हो, तो इसीलिए तुम्हें सब फॉलो करेंगे। जैसे दुनिया में क्या होता है ना, जैसे अगर पिता गाली देते हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। तो इसीलिए सिखाया जाता है कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपको देख के कोई दूसरा करे। बाबा ने कहा, तुम दुखी होगे तो दुनिया दुखी होगी, क्योंकि तुम जड़ में हो, तुम मुख्य हो, तुम्हारे ऊपर टिकी है दुनिया। इसलिए बाबा ये शब्द कहते हैं। इसको और भी सरल भाषा में समझ लें कि जैसे कहा ना, संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। तो ये क्यों कहा? वो इसीलिए क्योंकि तुम पवित्र आत्माओं की वजह से सृष्टि थमी हुई है। तो अपनी इम्पोर्टेंस को समझें। बाबा ने कहा, जैसा कर्म हम करेंगे, वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते। मतलब क्या कर दिया उन्होंने, क्या नहीं किया, वो सब नहीं। कौन से बच्चे हैं वो? सच्चे पुरुषार्थी। वो अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वो किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। बाबा ने कहा, वो अपना दिमाग नहीं खराब करेंगे औरों के चक्कर में। तो गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन अब आए की आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं। पेशेंस रखो। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना, कोई बीमार होता है तो उनको आथर देते हैं, मतलब ठीक हो जाओगे, धीरज रखो। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल के अब कौन से दिन आएंगे? सुख के दिन आएंगे। इस दुनिया में क्या है सिवाय दुख के? तो कुछ है ही नहीं। बदलेंगे दिन। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब ये तो बेहद का बाप है, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेहद का धैर्य दे रहे हैं। इतना धैर्य दे रहे हैं कि तुम अपने आप को ये समझ लो कि अब दुनिया बदली। ठीक है, इतना पेशेंस रखो कि अब समय नहीं है। बाबा ने समझाया। बाकी थोड़े से दिन बाबा ने कहा है, तुम बाप की याद में रहे, औरों को भी सिखाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम कौन हो? शिव शक्ति सेना हो। मतलब ये ना कि बाबा ने, देखो, जब शुरुआत हुई थी संस्था की तो माताओं बहनों को क्या नाम दिया था? शिव शक्ति पांडव सेना। ठीक है, तो वही याद दिला रहे। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं हैं। ये सब सिर्फ शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाबा ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे हो, मुझसे ताकत मिलती है तुमको, याद में रह शक्ति लेते जाओ। क्यों कहते हैं आपको शिव बाबा को याद करो, मुरली सुनो, ज्ञान योग करो? क्योंकि उससे शक्ति मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मुरली को इतना कहा जाता है। बातें तो आप कब से अच्छी सुनते आए, लेकिन जीवन में बदलाव तो मुरली से हुआ है ना। इसलिए याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बन जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। इतनी शक्ति तुम्हारे में। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। कैसे बदलेगी दुनिया? योग बल से, न कि बाहुबल से। जीतेंगे योग बल से।
अंगुली से भी मनुष्य ऐसे इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे भी समझते हैं कि बाप की याद में रहे पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। तो श्री कृष्ण के हाथ में दिखा दिया पहाड़, एक एक उंगली दिखाई ना, सहयोग की उंगली है वो। सभी सहयोग करेंगे तो दुनिया बदलेगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी पे खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उनसे बैठकर सीखो। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। बाबा कह रहे बच्चे सबका हिसाब अपना अपना है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहते हैं इस समय हम अगर कन्या होती तो सब जंजीरों से छूटी हुई रहती, फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है ना पूरी। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम क्या हो, सौभाग्यशाली हो। कन्याओं को कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं इसमें रस्म रिवाज आदि कितने बंधन रहते हैं। शादी कर दें तो हर बंधन निभाना पड़ता है, दुनिया भर की रस्में होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कन्याओं को तुम्हारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाबा की सेवा करो, कन्याओं को कोई बंधन नहीं। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती हैं हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी, मतलब जो जहाँ का है वहाँ पे सेवा करे। फलाने कहते ना, बाबा ने कहा तुम अभी अपना स्वराज्य स्थापन कर लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। बाबा बोल रही है ये भी नहीं तुमको रहना चाहिए, तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, कोई का अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए कि हमने कितनी आत्माओं भाई बहनों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वो कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ ही नहीं सकते। बाबा ने कहा मेरे दिल पे कैसे चढ़ोगे बताओ, सेवा नहीं करोगे तो। बाप दादा के दिल पर चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा ने कहा बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो कैसे मिलेगा राजाई का तख्त। तो बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। बाबा कह रहे हैं मेरे पे क्या एहसान किया तुमने बताओ, उल्टा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुमने खुद पे कृपा करी है, मेरे पे क्या करी है। कभी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सियाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं, मतलब बुराई करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर उसने किसी ने कुछ डिससर्विस कर दी तो उसका ही चर्चा होंगे, चर्चाएं चलती हैं। तो बाबा मना कर रहे हैं ऐसी अगर चर्चा होती है व्यर्थ की तो आप वहां से उठ लो। बाबा ने कहा अरे तुम अपनी सर्विस करो, यह फलाना यह करता है ऐसा है, अरे तुम अपनी सर्विस करो ना। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाबा कह रहे तुम्हें सेवा करनी है बस। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं, बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो बहुत उमंग से सेवा का जोश हो, बाबा का करें, भगवान के काम आ जाएं इस अंतिम जन्म में तो वो सौभाग्य। तो हर एक को अपना अपना कल्याण करना है। बाबा ने कहा सेवा करो तो तुम्हारा ही कल्याण है इसमें, इस रूहानी सर्विस से। वो धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो काम धंधे वो तो करते ही आए हो, अब ये सर्विस करो ना। ये धंधा कोई विरला व्यापारी करे, मतलब बहुत कम लोग हैं जो सेवा करते हैं। बाप तरीका बहुत अच्छा समझाते हैं सेवा का, कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छी अच्छी महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, मतलब जो बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं वो भी ऐसे गड़बड़ कर देते हैं। बाबा ने कहा ऐसे काम मत करो, बाबा को सब पता है इसलिए। बाबा कह रहे बच्चे
कभी भी ऐसी निंदा नहीं करो, बार बार कह रहे हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं, बाबा को याद नहीं किया ना तो माया पकड़ लेगी, और महारथियों को भी माया नाक से पकड़ती है। तो बाबा कहते, बच्चे मुझे साधारण तन कहते हैं ना, बाप भी कहते हैं मुझे साधारण तन में आना पड़ा, और मुझे साधारण तन में आया देख फलाने पहचान नहीं सकते, समझ ही नहीं पाते हैं भगवान बैठ के पढ़ा रहा है। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे से करना चाहिए, अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा देखो क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा खुद की अवस्था ऐसी हो रखी है इतनी खराब कि अगर थोड़ा भी उन्हें समझा दिया जाए बिठा करके तो वो तो और बदनामी करें। इसीलिए बाबा मुरली में किसी का नाम नहीं लेता कि चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब सभी को समझा देता है बाबा। बाबा ने कहा मुझे ही समझा देते हैं बच्चे, बताओ मैं समझा रहा हूँ। बाबा कह रहे फिर आगे देखो, बाबा को भी अपनी मत भेज देते। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो क्या समझा मैं पंसारी हूँ। ये नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूले तो बहुतों से होती रहती है। बाबा ने कहा कि देखो थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है तो ऐसे करते हैं, बताओ बाबा के साथ ही। भूले तो बहुतों से होती है। बाबा बोल रहे हैं कभी अवस्था ऊंची कभी नीची, ये तो चलता आया है। हर एक को अपनी अवस्था को देखना चाहिए। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बताते, बाबा हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें अभिमान आ रहा है, बाबा को बताओ, अपने आप ठीक कर देगा, नहीं तो पाप हो जाएगा। फिर ईमानदार बच्चे झट बताएंगे। कोई तो अपनी भूल छिपा लेते हैं, इसमें बड़ा निरंकारी पना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे गलती छिपाओगे तो वो गलती वृद्धि को पाएगी। आज एक गलती करी है फिर 100 गलती करेंगे तो फिर ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी। फिर सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, हम गलत करेंगे तो और भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो किस पे ध्यान देना, दूसरों पे नहीं खुद पे, क्योंकि भगवान ने शिक्षा हमें दी है। मैं किसी की निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। देखा है ना, जहाँ एक जना बात शुरू कर दे किसी की तो दूसरा अपने आप शुरू कर देता है। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता। बाबा ने कहा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इग्नोर मारते हैं इन बातों को, छोटे छोटे। तो बाबा समझाते तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। मतलब सेवा करो, नहीं तो समय निकल जाएगा तो तुम पछताओगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो रहे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए हो। क्या कहा बाबा ने, तुम ट्रांसफर होके क्या बन रहे हो, ब्राह्मण, जिनमें 5 विकार हैं, वो है आसुरी संप्रदाय, और तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवता तो यहाँ है नहीं। बाबा क्या कह रहे बच्चे, बन रहे हो ना देवता, और इसीलिए तुमको ये जीतने हैं विकार। देवताएं होंगे सतयुग में, यहाँ तो जगह ही नहीं रहने की। तुम अभी दैवी संप्रदाय बने हो। क्या बने हैं हम बच्चे बाबा के, दैवी संप्रदाय, अर्थात देवी देवता घराने की हम आत्माएं हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बाबा ने आगे कहा तुम बच्चों को भी समझाने के लिए चांस मिल रहा है, सेवा करो, प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है, मतलब कि कौन सुनना चाहता है कौन नहीं, ज्ञान में इंटरेस्टेड है नहीं, तो बाबा ने का पता चल जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं, बाबा ने कहा प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझेंगे, क्योंकि ज्ञान की बहुत गहराई है। तो प्रोजेक्टर के थ्रू कितना कोई समझाएगा। तो आराम से बैठ के समझने में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बाबा कह रहे उसे समझाओ। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हो। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए, मतलब सेवा का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा, मतलब डेली ज्ञान योग करने से। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना, क्या कहा, भले घर में हो तो याद तो करो, ऐसे थोड़ी याद करना है। ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते।
बाबा ने कहा जो कि मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ तुम मुझे ही नहीं याद करते, और जिससे कुछ नहीं मिलेगा उसकी याद में तुम रहते हो, तो फिर बाबा कैसे प्यार करेंगे बताओ। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते, न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने टाइम झुटके खाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी देखो कर रहे हैं, तो याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। जो पक्के भक्त होते हैं भगवान के लिए उठते हैं, नींद का त्याग करते हैं, और यहाँ डायरेक्ट परमात्मा कह रहे हैं तो देखो हम कितना कर रहे हैं, चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। बावनी का उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो बावनी का यहाँ तो है ही चढ़ने की बात, उतरती ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढते ढूंढते अब बिल्कुल ही अंधेरे में चले गए हैं। किसको? भगवान को। माया कितने विघन डालती है, सवेरे उठकर याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। नहीं, बाबा कह रहे बच्चे मुझे याद तो करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, विक्रम विनाश कैसे होंगे, बाकी सिर्फ मुरली चलाना ये तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़े। सुबह उठ के याद करने पे काम करना है, धारणा कितनी हुई है इस पे काम करना है। बाबा ने कहा बच्चे देखो ये पढ़ाई बड़ों के लिए है, कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा ने कहा कितनी बड़ी देखो ये यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और कौन है पढ़ाने वाला? भगवान। ये बच्चों को नशा नहीं रहता, माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। जैसे कि कोई ज्ञान में अच्छा भला चल रहा था, माया आ गई, कोई अवज्ञा कर दी, बाबा को छोड़ दिया, ना मुरली सुन रहे ना कुछ कर रहे, माया किसी भी रूप में आ जाएगी, कोई भी बात लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो माया ही है, जो फिर कई लोग उनको देखते हैं कि वो नहीं जाते तो हम भी ना जाएं। तो उस चीज़ के लिए बाबा समझा रहे कि तुम किसी को मत देखो, तुम अपना पुरुषार्थ करो। ठीक है, जिसको माया आ गई उसके चक्कर में तुम क्यों पीछे हट रहे हो, तुम अपना क्यों खाता खराब कर रहे हो, तो यही समझा रहे। तो उनको ना देख अपना सर्विस करो। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं, कोई देहाभिमान में आके समझते हैं ये तो ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करने में टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो काम है सर्विस में रहना। बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना, किसी की बातों को लेकर के तुम सेवा करो। कोई भी बात है तो बाबा इशारा देते हैं ना, इशारा बाप को दे दिया बस। बाबा ने कहा अगर फिर भी कोई बात है तो बाबा को बता दो। बाबा हम बच्चों को इशारा देते हैं, तो बाबा ने कहा तुम मुझे बताओ क्या बात है। कोई भी बात है तो इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। मतलब उस बात को बाबा के आगे रख दो, उस पर लंबा डिस्कशन चले, घंटों खराब हो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो, वो नहीं। बाबा ने कहा वो परचिंतन पतन की जड़ है, मतलब नष्ट कर देगा आपको। तो सर्विस में बच्चों को रात दिन लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है, रोज प्रदर्शनी में जाओ, ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसे समझाओ। कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं, अर्थात ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण से क्या बनेंगे? ब्राह्मण से देवता। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है। अब ऐसे थोड़ी कि सृष्टि थी नहीं, सृष्टि तो थी, लेकिन हम ब्राह्मणों का जन्म हुआ ज्ञान के द्वारा। तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, तो कितना क्लियर कर समझाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञान मिला तभी तो आपका जन्म हुआ, और ज्ञान किसके थ्रू मिला? ब्रह्मा बाबा के। तो इसलिए कहा कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो अब देखो कितने आत्माओं को ज्ञान मिल चुका है। फिर आगे कहा, बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ? देवता बना रहा हूँ। ये पढ़ाई देवता बनने की पढ़ाई है, और साथ साथ ताकत भी दे रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ शक्ति भर रहे हैं आप में।
तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, कैसे अन्य आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने। धंधे से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। धंधा दोहरी तो जीवन भर का है। बाबा ने कहा ये उधेड़ बुन में ही ना रह जाना जिसमें दुनिया लगी है। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो फिर क्या कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अब जब बीमारी आ जाती है तो क्या करते फिर? तो भी तो पड़े रहते हैं, तो भी तो कुछ करते ही हैं, रेस्ट करते हैं, सब कुछ अपने आप पे ध्यान देते हैं। तो यही कह रहे बाबा, ऐसे थोड़ी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, मेहनत करो, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से प्रेरणा द्वारा काम हो नहीं सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा? बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे नहीं, ठीक है, कि मैं प्रेरणा करता हूँ, नहीं, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ देवता बनाने के लिए। तो जब मुझे ही आना पड़ता है तुम्हें देवता बनाने के लिए, तो किसी और के लिए कैसे कहा जाएगा कि प्रेरणा से कुछ काम हुआ? नहीं, बाबा ने कहा बच्चे देखो, समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो कि पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ, बस, दूसरी बात ही नहीं है। और जितना हिसाब कहा जाएगा, फिर जो कर्म फिलोसॉफी है उसको भी तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। जिससे है हिसाब किताब, वो सब पूरा करना पड़ेगा शरीर के द्वारा। तो भगवान उसमें क्या करे? बस उसने तो शिक्षा दे दी है। बाबा ने कहा देखो, मैं हूँ पतित पावन, तुम्हें पावन बनाऊंगा। भारत पावन था, बाबा कहते मैं कल्प कल्प आके पावन बनाता हूँ। माया फिर आके पतित बनाती है। अब फिर से मैं आया हूँ पावन बनाने। किस लिए आए हैं? पावन बनाने। कितनी सहज बात है। हकीम लोग बड़ी बीमारी को जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी की जाती है, होती है ना महिमा। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा, बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो। बच्चे का जन्म लेना, बच्चे का मृत्यु को प्राप्त करना, या जीवन में उतार चढ़ाव आना, ये सब कर्म फिलोसॉफी है और कुछ भी नहीं। तो जैसा कर्म, जिससे जो हिसाब किताब, वो तो सामने आई गई। बस इसमें अगर भगवान की याद, उसके प्रति भावना ऐड हो जाए तो वही जीवन सुंदर बन जाएगा। और वो करते नहीं करते ना, इसीलिए तो समझाते हैं फिर इतना रोज। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योग, और ये राजयोग तो कोई सिखा न सके। वो सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हैं? बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम कैसे फॉलोअर बन सकते हो? ठीक है, क्योंकि गृहस्थी हो। तो बाबा बोल रहे बच्चे, बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव। क्या करना है बच्चों को? मन ही मन में बस मुझे याद करते रहना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना, और तो कुछ काम करा नहीं रहे। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ, मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप पावन बनाते हैं। वह पवित्रता, शांति, सुख का सागर है और तुमको भी ऐसे बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। बाबा क्या कह रहे बच्चे, मेरे से जब तुम्हारी बुद्धि जुट जाती है तो तुम्हारा प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धता आने लगती है जीवन में, क्योंकि मैं क्या हूँ? एवर प्योर हूँ। तो मनुष्य पतित बनाते हैं तो बाबा तो पावन बना रहे ना, योग बल से ही होगा सब कुछ। जानते हो ना, हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। बाबा ने क्या कहा, तुमको मुझे प्रैक्टिकल में देवता बनाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे कह रहे हैं। मतलब बाबा ये कह रहे हैं ऐसे थोड़ी कि खाली तुम्हें देवताओं वाली ड्रेस पहना देंगे, तुम्हें गुणों से देवता बना रहे हैं। तो ड्रेस तो फिर सतयुग में पहनेंगे ऐसी, इसका मतलब प्रैक्टिकल में। तो ऐसे थोड़ी सिर्फ ऐसे कपड़े पहन लिया, अपने घर बाबा ने कहा अपने पर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान ना आए बाबा, हम तो आपसे वर्षा लेके छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो ना हम भारत को श्रेष्ठाचारी बना के छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं, कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में
कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से ये फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। जैसे कहते हैं अब तो थोड़ा सा समय कैसे होगा, आपके पास जितना है आप उतना तो करो। बाबा कह रहे टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ी लड़ाई आदि का कहीं हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना हम पूरा याद में नहीं रहते हैं, फिर उस समय कश्मकश में नहीं कर सकेंगे। जब अभी इतने शांति में नहीं कर रहे तो जब हंगामा होगा, लड़ाई होगी तो कैसे करेंगे फिर? उस समय तो बहुत आफतें आती रहती हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे जितना हो सके गैलप करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। ये आत्माओं की रेस है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पे जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना नई दुनिया में, अपने घर में रेस्ट करना परम धाम में, फिर स्वर्ग में आना। बड़ी फाइन रेस है, बहुत अच्छी रेस है। हम कहाँ जाने की रेस कर रहे हैं? परम धाम। और परम धाम से कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाके फिर आना। जैसे मेडिटेशन में कई बार आपको सिखाया ना, बाबा को टच करो, उसका टच लेंगे तभी तो कुछ फील होगा ना। भगवान का टच मिला है हमें तभी हम उसके बने। तो उसको प्रैक्टिकल में डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए उसकी, बाबा को टच करने की। बाबा ने कहा बच्चे पहले पहले वो आएंगे जो योग युक्त होंगे। क्या कहा? जो योग युक्त होंगे। बाबा ने कहा चाहते हो ना मुक्ति धाम में जाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे याद करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं ठीक है, मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पार्ट बजाने कहाँ पर? स्वर्ग में जाएंगे तो 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब तो मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही। रावण राज्य से तो मुक्त होना ही है ना, तो जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, क्रोधी नहीं बनना। दुर्वासा का नाम है ना। इन राजऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। बाबा ने कहा कि वो कोई और नहीं थे, वो अब उस टाइम भी थे और अभी भी हैं। बाबा कहते ना बच्चे तुम भी तो ऋषि हो ना, राज ऋषि हो, तो तुम भी कभी कभी कर देते हो ऐसे क्रोध। बाबा ने कहा हमेशा अपने दिल पे हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो पद क्या मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाबा कहते मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, मतलब कहने से थोड़ी कुछ होगा, करके दिखाओ। बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है, करते भी हैं, मतलब सेवा करना। फिर कहा देहाभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और फिर गिर पड़ते हैं। देहाभिमान आया और फिर गिर गए। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया वार करेगी, तो बाप को फारगती दे देते हैं, तो छोड़ देते हैं बाबा को। बहाना कोई भी हो, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना, जबकि पिता को छोड़ने का थोड़ी कोई बहाना होना चाहिए। मतलब उनको छोड़ने का आपके पास कोई भी ऐसा वो नहीं हो, क्योंकि वो छोड़ने की चीज़ नहीं है, कोई रीज़न कोई बात नहीं होनी चाहिए। माँ बाप और बच्चों का तो संबंध ही ऐसा है कि जो हर बहाने से, हर एक्सक्यूज से परे है, उसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। तो बाप सुखधाम का मालिक बनाते ना, तो तुमको अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि तुमको इतना कुछ देते हैं। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। क्या राय दे रहे हैं कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना। क्या करेंगे? कल्याण। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना। किसी ने कुछ गलत किया तो आपको उस पर डिस्कशन नहीं करना, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, दूसरों के चिंतन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है।
सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। क्या करना है? कथनी जो बोलते हैं उसको करके दिखाना है। खाली बोलना नहीं है। सेवा का बोलो या योग का बोलो, कुछ भी अपने आप से भी बोलते हैं कि हम अच्छा बनेंगे, तो प्रैक्टिकल में करना है, क्योंकि देवता प्रैक्टिकल में बना रहे हैं आपको, खाली ड्रेस ही नहीं पहना रहे। तो वरदान दिया बाबा ने, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट, तो सुनिए कौन से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा उच्च पद के अधिकारी बनोगे, फिर सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। बाबा से, ठीक है, आप से और परिवार, ब्राह्मण परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो, ब्राह्मण परिवार इतना बड़ा परिवार है कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। आप अपनी गृहस्थी को भी इसमें रख सकते हैं, मतलब आपको रिगार्ड देना ही है, ये रिकॉर्ड आपका अच्छा रहे, सबको रिगार्ड देना है, ब्राह्मणों को भी करना है और वैसे भी। इसमें निष्काम बनो कि ये नहीं मुझे मिले तभी मैं दूं किसी को सम्मान, नहीं। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बोला ना 3, क्या बताया? बाप, आप और परिवार। तो खुद के लिए क्या, ये देखो जरा, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। तो बात समझ में आई? बाप, आप और परिवार, तब बनेंगे उच्च पद के अधिकारी। स्लोगन है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। किसको? ना चित्र को देखेंगे, ठीक है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। चरित्र से, ठीक है, चरित्र से ही सीखना होता है। तो बाबा ने क्या कहा, हमको भी यही करना है, तभी तो बनेंगे ना चरित्रवान। बाबा का चरित्र देखें कैसे, कितना सुंदर जीवन बना। तो काम क्या करेंगे फिर? बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। तो अब आप टाइम से इस बात पर काम करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो प्रभु प्रिय है वही लोकप्रिय है। अच्छा, ओम शांति।